जय माता दी। वैसे तो पूरा कार्तिक का महीना ही बहुत पवित्र होता है। हो सके तो पूरा महीना ही स्नान दान और दीपदान करना चाहिए। कुछ लोग मजबूरी या फिर व्यवस्था ना होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी है जिस दिन आप दान या फिर दीपदान भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी की। अक्षय नवमी को किया गया दान अक्षय को प्राप्त होता है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि इस दिन आंवले की बहुत बड़ी विशेषता होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी और कुसमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा एवं परिक्रमा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसू से हुई थी और इसके अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी का विधि विधान से पूजन करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस वर्ष आंवला नवमी का पूजन 2 नवंबर 2022 बुधवार के दिन किया जाएगा। आंवला नवमी इस साल 2 नवंबर 2022 यानी कि बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के पेड़ में सूत बांधकर परिक्रमा लगाई जाती है। मान्यता है कि इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी तिथि 1 नवंबर 2022 को रात 11:04 से शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर 2022 को रात 9:09 पर होगा। आंवला नवमी का पर्व उदया तिथि के कारण 2 नवंबर को मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर दोपहर 12:04 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:37 तक होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले आंवला नवमी पर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। उसके नीचे भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया था। इसके विषय में जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भ्रमण करने को इच्छा से धरती लोक पर आई। धरती पर आकर उसके मन में इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करे, किंतु दोनों की पूजा एक साथ करना कैसे संभव हो, वह यही सोच रही थी। तभी उसके मन में विचार आया कि भगवान शिव को बेल बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और आंवले में इन दोनों की गुण उपस्थित है, अर्थात यह दोनों को ही प्रिय है। यही विचार करके उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उसकी इस पूजा से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी ने उनको आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया और फिर स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके पास भोजन करने की परंपरा का आरंभ हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का पूजन करने से घर परिवार में सभी निरोगी रहते हैं, शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उन्नतम संतान की प्राप्ति होती है, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्टों का निवारण होता है, जातक दीर्घायु होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति भी मिलती है। आंवला नवमी के दिन दान करने से उसका पुण्य कई गुना बढ़ भी जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा का विधान है। आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नृत्य क्रिया से निर्विघ्न होकर आंवले की वृक्ष की पूजा करें, घी का दीप प्रज्वलित करें, आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करते हुए ओम धात्राय नमः मंत्र का जाप करें। फिर रोली से छींटे लगाकर चावल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, भोग में खीर, पूड़ी और मिठाई आदि अर्पित करें। आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए पीला धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटते जाएं। आंवला नवमी की कथा पढ़ें या फिर सुने। फिर दीपक और कपूर से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती करें। आंवले के वृक्ष के पास हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं भी वही भोजन करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन आंवले का सेवन करना वर्जित है।
प्राचीन समय में काशी नाम के एक नगर में एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वैश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वैश्य की कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव को किसी बालक की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वैश्य ने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही मन ऐसा करने का ठान लिया। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि दे दी। उस एक बालक की हत्या करने के कारण वह पाप की भागी हो गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी उसे त्याग दिया। वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और बालक वध बहुत ही बड़े और अक्षम्य अपराध हैं। तू इसके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी पर जाकर तपस्या कर। वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया। वहाँ उसने देवी गंगा ने आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए कहा। उसने पूरे विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत एवं पूजन किया। उसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु कृपा से उसकी संतान की कामना भी पूर्ण हो गई। आंवला नवमी की दूसरी कहानी, राजा आंवलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था वह प्रतिदिन स्वर्ण के 1 मन आंवला लोगों को दान करने के उपरांत ही भोजन करता था। राजा के द्वारा इतना स्वर्ण दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधू चिंतित रहते थे। एक दिन राजा के पुत्रवधू ने अपने पति से कहा कि यदि इस प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहें तो सारा राजकोष रिक्त हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकालने जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुँचे। उस दिन स्वर्ण दान न करने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जहाँ तुम रुके हो वहीं एक आंवले का वृक्ष है। इससे तुम्हें प्रतिदिन स्वर्ण के आंवले का प्राप्त होगा, जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली तो वह स्वर्ण के आंवलों का पेड़ देखकर गदगद हो गया। उसने पूर्व की भांति पुनः प्रतिदिन 1 मन स्वर्ण के आंवले का दान करना आरंभ कर दिया। वो वहीं उसी जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहाँ पर एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज पर कब्जा किया वो राज उससे जाता रहा और उसकी स्थिति भिखारियों जैसी हो गई। भटकते भटकते वह अपने पिता के नगर में ही पहुँच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया और उनको ऐसी अवस्था में देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। राजा रानी ने भी अपने पुत्र बहू को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो सभी सुख से रहने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आंवले का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ आंवले का धार्मिक महत्व भी है। पौराणिक ग्रंथों में आंवले को बहुत ही शुभ बताया गया है। इसके पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवले के सेवन से मनुष्य पाप मुक्त और दीर्घायु हो जाता है। आंवले के रस का पान करने से धन का संचय होता है। आंवले के रस को जल में डालकर स्नान करने से दरिद्रता का नाश होता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष और उसके फल का नाम लेने से, दर्शन करने से और छूने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। जिस घर में आंवले का वृक्ष हो वहाँ पर देवी लक्ष्मी निवास करती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठने से और भोजन करने मात्र से ही मनुष्य के रोगों का शमन हो जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान करके शुद्धात्मा से होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर उन्मुख होकर षोडोपचार पूजन करनी चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर कपूर वाटिका से आरती करें और 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन तथा दान देना बहुत अधिक विशेष माना गया है। आंवले का पूजन करने से गौ दान करने का समान पुण्य मिलता है। सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी का दिन बहुत ही उत्तम
और फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और फलों में प्रजापति का वास होता है। और इसकी उपासना करने वाले व्यक्ति को धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से संबंधित सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।